शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की गौरी शंकर महादेव की सुरभि हरिहर महाप्रभु की अखंड गो ज्योति जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम श्री श्याम हर महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं पूज्या गौ माता के अनन्य अनुग्रहमयी वात्सल्य से आप हम सबको मानव जन्म का दुर्लभतम संयोग सत्संग का सौभाग्य मिल रहा है। हम लोग संतवाणी के प्रकाश में मानव जीवन के लक्ष्य को पाने के विविध उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। संतवाणी का आविर्भाव क्यों हुआ, इस संबंध में यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो संतवाणी कोई नई परंपरा या नया ज्ञान नहीं है, न कोई अलग से पंथ है। तो क्या है, ये मानव जीवन के अंदर सत्य के महत्व को बताने वाला एक अभिमान शून्य प्रस्तुतिकरण है। यहाँ यूं कहें कि भगवान के साथ अभिन्न हुए भक्त के हृदय से निकला हुआ उद्गार है। एक विचार है, ये चिंतन है। हम लोग विचार करके देखें, धन के महत्व ने मनुष्य में बेईमानी पैदा कर दी। जैसे जैसे धन का महत्व बढ़ा कि भाई पैसे बिना कुछ होगा नहीं, पैसा चाहिए तो कैसे भी हो। अत्यधिक पैसों का लोभ जगने से मनुष्य बेईमान हो गया। झूठ कपट मिलावट आदि करके पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करने लग गया, बेईमानी आ गई। और वो धन के लिए जो करना चाहिए वो भी करते हैं और नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। धनार्जन के लिए जो व्यापार कृषि नौकरी आदि हैं वो करना चाहिए वो तो करते ही, उसके साथ साथ में जो नहीं करना चाहिए झूठ बेईमानी हिंसा कपट मिलावटी वो भी करते हैं। तो धन के महत्व से मनुष्य बेईमान हो गया और तन के महत्व शरीर के महत्व ने मनुष्य को अनेक प्रकार के भय से भयभीत कर दिया। शरीर की सुरक्षा के लिए
शरीर को बचाए रखने के लिए वो अनेक प्रकार के भय से भरा हुआ रहता है। पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तन के महत्व से और पद के महत्व ने मनुष्य को मिथ्या अभिमानी बना दिया। पद से अभिमान का जन्म हुआ, पद के लोभ से, पद लोलुपता से अभिमान पैदा हुआ, तन के मोह से भय पैदा हुआ और धन के लोभ से बेईमानी पैदा हुई। आत्मा और परमात्मा के महत्व ने हमें वाचक ज्ञानी बना दिया। आत्मा और परमात्मा का सुना कि भाई आत्मा ही सत्य है और परमात्मा को पाना ही मनुष्य जन्म का फल है, तो बहुत सारे लोग वाचिक ज्ञानी बन गए, बातों के ज्ञानी। खूब बातें करते हैं, खूब बातें सुनते हैं। उसका विरोध नहीं है, हम लोग को ये अन्यथा न माने। आत्मा परमात्मा की चर्चा करने लगे और वाचिक ज्ञानी हो गए। ये भी हो गया कि परमात्मा के नाम पर जो चाहो सो करो, तो लाभ क्या हुआ? लेकिन आप जरा गहराई से विचार करें, हम मानव होने के नाते हमारे अपने जीवन का क्या मूल्यांकन है? अपने जीवन का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? धन के आधार पे करते हैं, पद के आधार पे करते हैं, शरीर के आधार पे करते हैं। अगर इसके आधार पे हम मानव जीवन का मूल्यांकन करते हैं, तब तो भाई ये बहुत बड़ा धोखा है। मानव जीवन के सामने, मानव के सामने धन, पद और तन का महत्व नहीं है। हाँ, मानव के कारण ये महत्वशाली होते। इनके मिलने से मनुष्य कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मनुष्य के कारण धन का सदुपयोग होता है, मनुष्य के कारण पद के माध्यम से सेवा होती। मानवता अगर है, मनुष्य मानी मानवता, अगर जीवन में मानवता है तो धन का सदुपयोग होगा, पद के द्वारा सेवा होगी, तन के द्वारा सेवा होगी। और मानव जीवन के महत्व को भुला दिया तो धन का दुरुपयोग होगा, धनार्जन में बेईमानी बढ़ेगी, पद के अभिमान में निर्बलों को सताएंगे, शरीर को बचाए रखने के लिए अनेक प्रकार के अपराध करेंगे। तो भाई इस पर विचार करना है। आज जो परिचय दिया जाता है वो धन के अधीन दिया जाता है, पद के अधीन दिया जाता है, योग्यता के अधीन दिया जाता है। लोग आते हैं और बताते हैं कि ये बड़े धनी व्यक्ति है, बड़े धनी व्यक्ति है, इनके पास इतनी मिलें हैं, इतनी दुकानें हैं, ऐसा करके परिचय देते हैं। कोई कहता है ये बड़े पद पे है, अमुक गुरु है कि अमुक नेता है कि अमुक अफसर है, ऐसे पद का परिचय देते हैं। इन्होंने उसमें पीएचडी की है, उसमें डीलिट की है, ऐसे योग्यता का महत्व नहीं देते, परिचय देते हैं। मानवता का परिचय नहीं देते। बहुत कम लोग आते हैं जो उनके मानवता का परिचय देते हैं। कुछ सज्जन आए थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने एक भाई का परिचय दिया कि ये भरतपुर में अपना घर चलाते हैं, अपना घर आश्रम चलाते। अब अपना घर में जो लोग पागल हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं,
वो इधर उधर पड़े होते, उनको वो लाते हैं, नवाते हैं, धुआते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वहाँ रखते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। बड़ा अच्छा लगा उनका, उनकी रहनी करनी बहुत सादी और सरल लगी। ऐसा मानव ही महामानव कहलाता है, जिनके हृदय में करुणा हो, दया हो, दूसरों की पीड़ा हो, वही तो मनुष्य है। उनका परिचय अच्छा लगा कि वाह, कोई तो है जो मानवता का परिचय देते हैं। नहीं तो कान सुनते सुनते पर्दे फूट गए, ये इतने धनी है, ये फलाने हैं, ये पद वाले हैं, ये डिग्री वाले हैं। डिग्री के, पद के और धन के परिचयों को सुन सुन के कानों पर्दे खराब हो गए। कोई कोई ऐसा आता है जिनका परिचय सेवा से, त्याग से, ईश्वर प्रेम से। वास्तव में मानव का परिचय तो सेवा, त्याग और प्रेम ही है। धन, पद, डिग्री आदि का जो नाम दे के परिचय देते हैं, वो मानवता का परिचय नहीं है, वो तो इन वस्तुओं का परिचय है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का परिचय है, आने जाने वाले पद का परिचय है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले तन का परिचय है। ये कोई क्षणिक है, अविनाशी नहीं है। सदा रहने वाली चीज का परिचय दो, करुणा सदा रहेगी, अहिंसा सदा रहेगी, प्रसन्नता सदा रहेगी, प्रेम सदा रहेगा, अपनत्व सदा रहेगा। उसका परिचय दो, उसमें रस है। तो भाई इस तरह का पद देके मनुष्य का अपमान करते हैं। एक तरह से इस तरह का परिचय देके मनुष्य का अपमान करते हैं। मानव होने के नाते आपका महत्व है। क्या महत्व है, इस बात को हम भूल गए हैं। मानव होने के नाते हमारा महत्व है। पद, धन, तन, ये सब हमारे कारण ही शोभायमान होते हैं और उनका महत्व बढ़ता है। पर हम अपने महत्व को भूल गए। उसका परिणाम क्या हुआ? अपने महत्व को भूलने से मनुष्य पराश्रय हो गया, पर के आश्रित हो गया और परिश्रम में फंस गया। पर आश्रय और परिश्रम, इन दोनों में वो आबद्ध हो गया। पराश्रय और परिश्रम में आबद्ध मानव कभी भी न तो शांति पाता है, न मुक्ति पाता है, न भक्ति पाता है। जो पर आश्रित है, पराधीन सपने सुख नाई। पराधीन, पर वस्तु, पद, धन, तन, ये सब पर है। इनके आश्रित रहने वाला कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम के द्वारा भी कभी शांति, मुक्ति और भक्ति नहीं मिलती। हाँ, परिश्रम का उपयोग पर सेवा में है, पर का उपयोग पर सेवा में है, अपने लिए नहीं है। अगर किसी को लगे कि पर आश्रय और परिश्रम से किसी को मुक्ति मिली हो, भक्ति मिली हो, शांति मिली हो, तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते थे कि केवल मानव होने के नाते सामर्थ्य भी अल्प हो, धन भी कम हो, योग्यता भी कम हो, परिस्थितियां भी प्रतिकूल हो, सारी बातें विपरीत हो, सारी की सारी बातें विपरीत हो, अगर हमें मानव जीवन का ये महत्व मालूम हो जाए कि मानव अपने ज्ञान से ही मुक्ति पाता है, अपने विश्वास से ही भक्ति पाता है,
बल अल्प हो, बल थोड़ा सा हो या बहुत हो, बल का दुरुपयोग न करने से मानव को शांति मिलती है। अब इसमें ये समझ में आ जाए कि मनुष्य होने मात्र से उसे जो ज्ञान ईश्वर से मिला है, उस ज्ञान का आदर करने से वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनको जो बल मिला है, बल ही थोड़ा सा ही मिला है, थोड़ा सा ही बल मिला है, उस बल का दुरुपयोग न करने से वो शांति पा लेता है। दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग की बात नहीं करें, दुरुपयोग नहीं करना। और जो विश्वास मिला है, उस विश्वास से भगवान के साथ संबंध जोड़ने से प्रेम पा लेता है। अब विचार करो, अपने ही ज्ञान से जब हम मुक्त हो सकते हैं तो मुक्ति से वंचित क्यों रहे? अपने ही विश्वास से हम प्रभु प्रेम पा सकते हैं तो प्रेम से वंचित क्यों रहे? मिले हुए बल के दुरुपयोग न करने से हमें शांति मिल सकती है, तो जीवन में अशांत क्यों रहे? इसलिए भाई, आज आपने मानव जीवन के महत्व को भुला दिया, इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हम प्रेम से वंचित हैं, नीरसता में डूब रहे हैं, अभाव में पीड़ित हो रहे हैं। और हमने भयभीत हैं, भय, अभाव, अशांति। जीवन में इन तीनों का कारण अपने जीवन के महत्व को न पहचानना ही। जीवन के महत्व को भूल जाने के कारण हम भयभीत हैं, अभावग्रस्त हैं, नीरसता से पीड़ित हो रहे हैं और अशांति से पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, मानव जीवन का महत्व न भुलाया होता तो क्या आज हम अपने ज्ञान का अनादर करते? क्या आज हम बल का दुरुपयोग करते? क्या आज हम अपने विश्वास में विकल्प करते? नहीं करते, नहीं करते। मानव जीवन के महत्व को भुलाने के कारण हम अपने ज्ञान का अनादर कर रहे हैं, बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, विश्वास में विकल्प कर रहे हैं। इसलिए महानुभाव, हम कोई नई बात बताने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम तो वही बात बता रहे हैं जो आपके जीवन की बात है। आप ये मानकर हम नहीं बोल रहे हैं कि हम जानते हैं और आप नहीं जानते हैं। हम समझाने के लिए नहीं बोलते हैं। इस मानव जाति की व्यथा से व्यथित होकर, प्रभु प्रेरित होकर जो हृदय से निकल रहा है वो बोल रहे हैं। कभी कभी तो जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे हम भी सुनते हैं। आपसे केवल निवेदन कर रहे थे कि अगर आपको इस वाणी पर विश्वास हो सके तो आप ये मान लीजिए कि संत वाणी में जो बात कही है, या ये स्वामी शरणानंद जी ने जो कुछ कहा है वो उनका अपना नहीं है। वो भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं और उस वाणी को जीवन में अपनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं। भगवान का नाम लेने से, ध्यान करने से करने वाले को ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। नाम लेने वाले को, ध्यान करने वाले को प्रसन्नता होती है। भगवान को होती है कि नहीं, ये तो भगवान जाने। क्यों? भाई, जो सब प्रकार से पूर्ण है उसको अपनी बड़ाई सुनने से प्रसन्नता होगी क्या? अपनी बड़ाई सुनने से तो वो प्रश्न होते हैं जो अहंकारी होते हैं,
और जिनमें अपूर्णता होती है। परमात्मा तो एक अद्वितीय है, उनकी कोई बड़ाई करने से वो प्रसन्न होवे और बुराई करने से वो नाराज होवे, तो वो भगवान कैसे हुए? भगवान का नाम लेने से भगवान राजी हो जाए और नाम न लेने से नाराज हो जाए, ऐसा नहीं। नाम लेने से, ध्यान करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से, जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान का नाम लेता है, उनको तो प्रसन्नता होती है। भगवान को इससे कोई इस विषय में प्रसन्नता होती हो, ऐसा कोई नहीं। हाँ, भगवान का कार्य करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। लोक में भी देखा गया है कि आपको कोई एक बड़े संस्थान का एमडी बना दें, महाप्रबंधक बना दें, और आप प्रबंधन का काम तो करें नहीं, और जिसने आपको महाप्रबंधक बनाया है उसी के नाम की माला जपने बैठ जाए, तो बताओ, जिसने आपको संस्थान का महाप्रबंधक बनाया वो उससे राजी होगा कि काम से राजी होगा? वो तो उनकी व्यवस्था ठीक करने से राजी होगा। जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य ठीक तरह से करेंगे तो प्रसन्नता होगी। तो भगवान ने हमको मानव जन्म जिस काम के लिए दिया है वो कार्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ने मानव शरीर सेवा के लिए दिया है। भगवान ने मानव जीवन ज्ञान के लिए, ज्ञान का आदर करने के लिए दिया है। भगवान ने मानव जीवन प्रेम, भगवत प्रेम के लिए दिया है। तो जब हम सेवा करेंगे, असत का त्याग करेंगे और अनंत से प्रेम करेंगे, तो प्रभु को प्रसन्नता होगी, तो प्रसन्नता होगी। तो भाई, यदि आप देखें कि प्रभु का काम कैसे करें, तो प्रभु विश्वासियों ने सबसे पहले ये स्वीकार किया कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है। जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, भगवान का है। मेरा तन भगवान का, मन भगवान का, धन भगवान का, प्राण भगवान के, जिसे मैं अपना करके मानता हूँ या मानता रहा हूँ अभी तक, वो वास्तव में मेरा है ही नहीं। अब आप सोचिए, जिसका अपना कुछ न हो उसको कोई भयभीत कर सकता है? भाई, भय तो पास में कोई सामान हो तभी भय होता है। एक पुरानी कहानी है, पहले राजस्थान से लोग सिंध जाया करते थे, सिंध। तो फिर वहाँ सिंध में मजदूरी भी करते थे। सिंध के किनारे बड़ी खेती होती थी, उधर अफगान के मेवा आदि का व्यापार भी होता था। तो राजस्थान के एक किसी मठ से गुरु शिष्य दोनों सिंध गए अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो भक्तों ने उनको काफी द्रव्य दिया। तब सोना की मोहरें चलती थी, जैसे सिक्के होते हैं ना, ये मुद्राएं, मुद्रा को मोहर बोलते हैं। तो वो स्वर्ण की मुद्राएं होती थी। तो स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। तो वो साधु लोग आजकल तो सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, पहले साधु सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे। तो वो सामान जो मुद्राएं थी वो ऐसे कपड़े के गांठ देके बांध दी, ऐसे चलते रहे। तो वो शिष्य बार बार गुरु से कहता रहा, गुरुजी कहीं जंगल में नहीं रुकना, गुरुजी जंगल में नहीं रुकना, अपने पास में ये चीज है। तो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, पैदल ही चलते थे। बीच में एक कुआं आया। गुरुजी बोले, बार बार ये भय बता रहा है, तो भय तो इसी का ही बता रहा है। वो खोल के कुएं में डाल दिया। फिर चले, बोले गुरुजी अपने कहीं जंगल में नहीं रोकना, अपने भय की बात है। बोले बेटा, भय तो कुएं में डाल दिया,
तो जिसके पास में कुछ सामान होता है लूटने का भय उसी को होता है। हमारे महात्मा लोग जब भ्रमण करते हैं तो कहीं पौधों के नीचे, कहीं पे नदी के किनारे, पहाड़ में कहीं रह जाते हैं। आप आश्चर्य करोगे, जिस महापुरुष की वाणी के प्रकाश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनको एक बार चंबल के किनारे से डाकू लोग पकड़ के ले गए। अब वो ऐसे लंगोटी बड़ी सी पहनी हुई और कुछ था नहीं, डंडा प्रज्ञा चक्षु थे। डाकू पकड़ के जंगल में ले जाके, सर्दियों के दिन थे, अग्नि जला दी, बैठा दिया। बोले महाराज, हम आपको पकड़ के लाए, आपके पास सामान कुछ नहीं, हमको भी पता है कोई लौटने। हाँ, एक सामान है, आप सबको मुक्ति की बातें बताते हो, हमको भी बताओ। तो ये बाबा बोले अच्छा, आपको भी बताएंगे। बोले बताओ, हम जो ये काम करते हैं ये हमसे छूटेगा नहीं, ये लौटपाट का जो काम है ये हम छोड़ नहीं सकते, इसमें हमारी मुक्ति बताओ। तो स्वामी जी बोले देखो भाई, जो कुछ करो वो अपने लिए मत करो और अपने लिए कुछ चाहो मत, अपने लिए कुछ चाहो मत, अपने लिए कुछ करो मत और अपने लिए कुछ मानो मत, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा उसके द्वारा पाप होगा ही नहीं। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा, अपना कुछ नहीं मानेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, उससे अपराध हो ही नहीं सकता। तो जिनके पास कोई संग्रह हो तो उसको उसके लौट जाने का भय होता है। पास में सामान न हो तो क्या ले जाएंगे बाबा जी के पास से, उल्टा दे जाते हैं। ऐसे ऐसे जंगलों में डाकू लोग आते हैं, बाबा जी को फल दे जाते हैं और प्रणाम और कर जाते हैं, आशीर्वाद दो बाबा के, मंगल हो भैया। तो अगर आपके पास अपना करके कुछ नहीं है तो आप भय रहित तो हो गए, जीवन में से भय निकल गया। और ये सच्ची बात है कि किसी के पास अपना करके कुछ है ही नहीं। जो कुछ हमारे पास है वो मिला हुआ है। जैसे शरीर है तो शरीर माँ के गर्भ में हमको मिला है, पहले तो हमारे पास था ही नहीं। माँ के गर्भ में आने के बाद शरीर मिला, और वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों का, उनसे मिला। बाहर आके भी उसी से पुष्ट हुआ। और पंच महाभूत किनके? बोले भगवान के। तो मूल में सब भगवान से मिला। भगवान से मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानना बेईमानी है। इस बेईमानी के कारण ही भयभीत रहते हैं। अगर भगवान से मिली हुई चीज़ों को भगवान की मान लें तो निर्भय पद आ जाता है, निर्भयता आ जाती जीवन में। भाई, इससे पता चलता है कि मानव जीवन का जो महत्व था, मानव होने से जो आपको मानना जानना चाहिए था, जो करना चाहिए था, उसको आपने छोड़ दिया। मानव ही में ये सामर्थ्य है कि वो ज्ञान पूर्वक कह सके कि व्यक्तिगत रूप से मेरा कुछ नहीं है। ये और किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल मानव में ऐसा सामर्थ्य है। मानव ही श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये स्वीकार कर सकता है कि मेरी और भगवान की एक जाति है। जिस जाति के भगवान है उसी जाति का मैं हूँ। भगवान अविनाशी हैं और मैं भी भगवान की जाति का अविनाशी हूँ। राम मरे तो मैं मरूं, नित्र मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। भगवान का अंश हूँ, भगवान की जाति का हूँ। इतना ही नहीं,
सर्व समर्थ परमात्मा मुझको अपने से अलग करने में असमर्थ है, और वो प्रभु मेरे अपने हैं। ये मानने की शक्ति मनुष्य को छोड़ के किसी में नहीं। मनुष्य ही ये मान सकता है कि मैं और भगवान एक जाति के हैं, भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है और भगवान मेरे अपने हैं। ये बात स्वीकार करने का सामर्थ्य केवल मानव में है और किसी में है नहीं। लेकिन आज हमने इस मानव जीवन के महत्व को तो भुला दिया। हमने अपने को तन का महत्व मानकर मोह में आबद्ध कर लिया, धन का महत्व मानकर लोभ में आबद्ध कर लिया, परिस्थितियों का महत्व मानकर दीनता और अभिमान में आबद्ध कर लिया, अवस्थाओं का महत्व मानकर परिच्छिन्नता में आबद्ध कर लिया। ये हमने अपनी ही भूल से किया है। ये भूल भगवान की नहीं है, हमारी भूल है। जो भूल करता है, भूल मिटाने का दायित्व भी उसी पर होता है। ये जो अपना महत्व घटाया है, ये हमने स्वयं घटाया है। अपने स्वरूप को भूल के कि हम अविनाशी के अंश हैं, अपरिवर्तनशील हैं और शरीर बदलने वाला है। बदलने वाले शरीर को, मिले हुए शरीर को मैं और मेरा मानने से अपने अविनाशी तव को, अपने नित्य तव को हमने भुलाया, हमने अपने महत्व को घटाया। उत्पत्ति विनाशशील के साथ तादाद में बनाकर हम भयभीत हो गए कि भूल हमारी है। ये हमसे कब हुई भूल? पता है कब हुई? जब हम इस बात को भूल ही गए कि मानव होने से भी हमारा कोई महत्व है। देखिए, एक भूल होती है और एक भूल भुलैया होता है। तो भूल तो मिट सकती है, पर भूल भुलैया जो है वो तो भाई मिटने की संभावना नहीं। भूल को भूल जाता, भूल को भी भूल जाए उसको कहते हैं भूल भुलैया। तो भूल अगर है और हमारे संज्ञान में आ जाती है कि भूल हुई है, तो भूल मिट जाती है। जैसे आप जोड़ करते हैं तो आपको पता लग जाए कि कोई भूल हुई है, तो आप दूसरी बार जोड़ करके भूल मिटा देंगे। या कोई कहेगा कि आपके जोड़ में भूल है, आप उसको मान लोगे तो मिट जाएगी, पर आप मानोगे ही नहीं। खुद तो पता नहीं लगेगा कि भूल है और दूसरा कहेगा उसको मानोगे नहीं, तो भाई जीवन में से भूल नहीं जा सकती, भूल जा ही नहीं सकती। भूल को भूल मानने से, भूल को भूल जानने से भूल मिटती है। स्वस्थ शरीर को देखकर आप अपना महत्व आंकते हैं, धन को इकट्ठा करके आप अपना महत्व आंकते हैं, पद को प्राप्त करके आप अपने को अपना महत्व आंकते, मूल्यांकन करते हैं। लेकिन धन से अधिक हो, धन अधिक हो या कम हो, इससे मानव जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे भाई, आप सोचिए, आप बहुत बड़े संपत्तिशाली हो गए, लेकिन क्या आपको सही चौकीदार नहीं चाहिए? ज़्यादा धन होगा तो आपको ईमानदार चौकीदार चाहिए। क्या आपको सही रसोइया नहीं चाहिए? आपको सही मैनेजर नहीं चाहिए? आपको सही कमरा साफ करने वाला नहीं चाहिए? चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ? अधिक सामर्थ्य होने से आप स्वाधीन हो गए हो, सो बात नहीं है। अभय हो गए हो, वो बात नहीं है। समता आ गई हो, वो भी नहीं है। क्यों नहीं हो गए? बोले अधिक संपत्ति होने से ही मानव हो सकता है, और अल्प संपत्ति से मानव नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं।
मानव जीवन के महत्व को भूल जाने से आप कितनी बड़ी पदवी पर क्यों न हो, पर आप पराधीन ही है, पर आश्रित ही है। यदि ये व्यथा आपको सताती हो तो फिर आप अपने इस मानव जीवन के महत्व पर विचार कीजिए। आपको कितना ही ऊंचा पद मिल जाए, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितने चेला चेली बन जाए, पर ये सब पराधीनता है। आपको ये लगे कि ओहो हो, जितनी ज्यादा संख्या है उतनी ज्यादा परेशानी है। जैसे हम लोग साधु लोग हैं और स्वाभाविक रूप से हमें एकांत प्रिय होता है। अगर सब जगह लोग पहचानने वाले हो, जहाँ जाए वहाँ पे जानने वाले लोग हो तो आएंगे, प्रणाम करें, आशीर्वाद दे दो महाराज। एकांत कैसे मिलेगा? अब लोग तो ये कहेंगे कि महाराज के बहुत शिष्य हैं, बड़े बड़े धनीर, बड़ी बड़ी संख्या में शिष्य है। भाई महाराज को देखो आरती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और महाराज जेल में फंसे हुए हैं। उन्हें एकांत नहीं मिलता, उनको समय पर सोने का नहीं मिलता, समय पर भोजन करने का नहीं मिलता, समय पर भजन करने का नहीं मिलता। और ये बाहर की दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है कि इनका बड़ा सम्मान हो रहा है, पूजा हो रही है, पर वो भयंकर पराधीनता में है। ऐसे ही कोई धनी हो या बड़ा नेता हो तो आप देखते हैं कि जहाँ जाता है लोग पीछे पड़े रहते हैं, बड़े बड़े वो कागज पत्र लेके ज्ञापन, तो वो नेता झूठा झूठा हंस के अच्छा करके लेता रहता है, झूठा हंसता है, वास्तव में तो हंसी होती नहीं, परेशान हो रहा है, पर ये सब वोट देते हैं इसलिए इस पद पर गए हैं। अगर नाराज हो गए तो पद खींच जाएगा, पद में ही प्राण है, तो भैया बेचैनी बनी रहती है। वो पराधीनता है। पद हो, धन हो, या जो कुछ पर है, पर में पराधीनता ही पराधीनता है, स्वाधीनता नहीं। तो भाई आपका गौरव तो इस बात में है कि प्रभु ने मानव का निर्माण अपने में से किया है और अपने लिए किया है। सृष्टि का निर्माण भले ही मानव के लिए किया हो, पर मानव का निर्माण प्रभु ने अपने में से किया है, अपने लिए किया है। क्यों? मानव को छोड़कर और कोई भी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के आधार पर बिना देखे भगवान को अपना नहीं कह सकता। मानव को छोड़कर और कोई भी अपने ज्ञान के द्वारा मिले हुए शरीर से और देखे हुए संसार से संबंध नहीं तोड़ सकता। बातें समझ में आ रही है ना, कि ऐसे ही जा रही, यहां सुनने में भी नहीं आ रही। मनुष्य ही भगवान को अपना मान सकता है, केवल सुने हुए भगवान को, देखा नहीं, सुने हुए भगवान को अपना मानने का सामर्थ्य केवल मानव में ही है और किसी में नहीं है। इतना ही नहीं, मानव ही शरीर और संसार से ज्ञान पूर्वक संबंध तोड़ सकता है। ये सामर्थ्य भी मानव में है। जरा और गंभीरता से विचार करें तो मानव ही बल का सदुपयोग कर सकता है और बल के अभिमान से रहित हो सकता है। मानव ही बुराई का उत्तर भलाई से दे सकता है। पशु तो नहीं दे सकता। अब पशु, एक पशु सिंह मारेगा तो दूसरा पशु उसको सिंह मारेगा, अगर कमजोर हुआ तो भागेगा
और थोड़ा बल हुआ तो फिर उसको सिंह मारेगा। पर हम मानव है तो हमें धक्का दें कोई तो हम उसे संभाल सकते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्म ऋषि भृगु जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश आदि त्रिदेवों की परीक्षा लेने गए कि इनमें सबसे ज्यादा महान कौन है। तो अलग अलग ढंग से उन्होंने परीक्षाएं ली। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान विश्राम में थे। महालक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। भृगु जी ने कुछ नहीं देखा, जाते ही एक जोर से लात मारी भगवान विष्णु के छाती पे। लात मारी तो भगवान तुरंत खड़े हुए और भृगु जी के पांव को देख के सहलाने लगे कि मेरा सीना कठोर है, आपके पांव में चोट आई होगी। अब ये क्या है? बुराई का उत्तर भलाई से देना ही है। उन्होंने तो लात मारी और भगवान ने कहा आपको लगा होगा, आपके आने का हमको ध्यान नहीं रहा, हमारे नेत्र मुंदे हुए थे इसलिए हमसे भूल हो गई। वैसे तो आपने अच्छा किया हमें चेताया, पर आपके पाँव में चोट आ गया होगा, इसका हमको दुख है, बताओ। बुराई का उत्तर भलाई के रूप में देने का सामर्थ्य केवल मानव में है और कोई नहीं है। और भलाई करें उसके बदले में कोई फल भी न चाहे और अभिमान भी न रखे, ये सामर्थ्य भी मानव में है। बुराई का उत्तर भलाई से दे और भलाई का फल चाहे न और भलाई का अभिमान न करे, ये सारी विशेषताएं केवल और केवल मानव में ही है और किसी में ये विशेषताएं हैं नहीं। तो मानव का क्या अर्थ है? जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, जो कुछ जानता भी है, जो कुछ करता भी है, तो कुछ मानता भी है। जिसमें करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति है, वो भले कम हो या ज्यादा हो, पर ये तीनों शक्तियां जिनमें है, तीनों प्रकार की, उसका नाम मानव है। अथवा यूं कहो कि ये तीनों तत्वों से हम मानव है। हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ मानते हैं और हम कुछ जानते भी हैं। तो वो क्या है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं? वो है बल। बल के द्वारा हम कुछ कर सकते हैं। देखो भाई, बिना बल के कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई सामर्थ्य न हो तो कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि मानव को बल मिला है, सेवा के लिए मिला। बल का उपयोग निर्बलों की सेवा में है, वो सदुपयोग है। अगर कोई बली व्यक्ति धन से बलवान होता है, शरीर से बलवान होता है, पद से बलवान होता है, बुद्धि से बलवान होता है, 4 प्रकार के बल होते हैं। तो अगर कोई बलवान व्यक्ति निर्बलों को सताता है तो ये उसके बल का दुरुपयोग है, ये ईश्वर के दिए हुए बल का दुरुपयोग है। और कालांतर में वो निर्बल होगा और निर्बल सबल होंगे, फिर वो उसको उसी तरह से सताएंगे जिस तरह से वो पहले निर्बलों को सताता। ये प्राकृतिक विधान है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप प्राप्त बल का दुरुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में से बल चला जाएगा और जिनके प्रति आपने बल का दुरुपयोग किया वो कालांतर में सबल होकर आपको सताएंगे। नियम है।
बल का सदुपयोग निर्बलों की सेवा में है, वस्तुओं का सदुपयोग अभावग्रस्तों की सेवा में है। बल समान बल वाले पे तो विजय हो नहीं सकता, अधिक बल वाले पे भी बल का क्या उपयोग है? बल का उपयोग तो निर्बलों के लिए, यहाँ तो सताओगे, यहाँ उनकी सेवा करोगे। तो निर्बलों को सताना राक्षसपना है और निर्बलों को सहयोग देना मानवता है, देवत्व है। तो बिना ज्ञान के क्या कोई जान सकता है? जैसे बल के बिना सेवा नहीं हो सकती, बल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, न तो किसी को सुख दे सकते न दुख दे सकते हैं, न किसी की सेवा कर सकते हैं न किसी को परेशान कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान के बिना कुछ जान नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मानव को ज्ञान मिला हुआ है, मिला हुआ है। काय के लिए मिला है? अपने आप को जानने के लिए। ये शरीर सहित संसार में मेरा क्या है और मैं क्या हूं, इस चीजों को जानने के लिए ज्ञान मिला है। हम ज्ञान का उपयोग दूसरों के दोषों को जानने में करते हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढने में करते हैं, तो ये ज्ञान का दुरुपयोग है। अथवा ज्ञान के अनुसार हम जीवन नहीं बनाते हैं, तो ये ज्ञान का निरादर है। ये ज्ञान गुरु है और बीज रूप से सबको मिला हुआ है। सच में ज्ञान ही गुरु है, व्यक्ति किसी का गुरु नहीं है। व्यक्ति तो गुरुवाणी संतवाणी के माध्यम है। सत्य में तो वो वाणी जो प्रकाश देती है वो ही गुरु है। शब्द गुरु सुरती चेला, त्रिपुटी क्षेत्र उल्टा मेला, निर्वाण तत्व ले रमो अकेला। तो भाई शब्द ही गुरु है और जो श्रुति हैं चित्तवर्ती हैं वही शिष्य हैं। तो जो ज्ञान हमें बीज रूप से मिला हुआ है प्रकाश, उस प्रकाश को बाह्य ग्रंथ और बाहर के गुरु संत आदि समर्थित करते हैं, समर्थन करते हैं उस ज्ञान का, जिससे वो हमें विश्वास हो जाता है कि ठीक है। और जब हम उनका आदर करते हैं तो ज्ञान जीवन में विकसित हो जाता है। और जब संपूर्ण रूप से उस ज्ञान का आदर करते हैं तो हम गुरु तत्व से अभिन्न हो जाते हैं। ये ज्ञान का उपयोग है। बल का उपयोग निर्बलों की सेवा में है और ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में उसका आदर करने, असत के त्याग में है। जीवन में जो असत आया है उसको जान के उसका त्याग करने में ही ज्ञान का उपयोग है। जीवन में दोष आया है, जीवन में जो भूल है, जो कमियों है, ज्ञान द्वारा उसका अनुसंधान करके उसका अंत करने के लिए ज्ञान मिला है। तीसरी चीज मिली है मानने की शक्ति। मानना मानी आस्था है। ये पिता हैं, पिता को जाना नहीं है, औरों ने कहा तुम्हारे पिता है, मान लिया और इतना दृढ़ता से माना है कि कोई हमें हिला नहीं सकता। पिता को आज तक किसी ने नहीं जाना, माना हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा को हम जान नहीं सकते, उन्हें मानना है। मानने की शक्ति परमात्मा को मानने के लिए मिली है। हम उसको शरीर या संसार की मान्यता में लगाते, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक देश का हूँ, मैं अमुक वेश का हूँ। ये मान्यता काल्पनिक है, आपके ज्ञान के विरुद्ध में है। आप इस परिवार में जन्म नहीं लिए थे तब आप कौन सी जाति के थे? अब इस शरीर इस जाति का हुआ कि आप इस जाति के हुए? शरीर हुआ तो आप अपने को क्यों मानते हो? आप ये मान्यता आपकी झूठी है तो भी पकड़े रहते हो। और आप परमात्मा के अंश है, ये सत्य हैं, पर उसको नहीं स्वीकारते। वो समझते रहे परमात्मा तो महान होते, हम परमात्मा के अंश कैसे हो गए? अब बताओ, परमात्मा के अंश नहीं है तो किसके अंश हैं हम? भगवान के अंश है। और भगवान सर्व
सर्वसमर्थ है, एक है, अद्वितीय है। एक और अद्वितीय है तो वो कैसा है, ये विशिष्ट रहा ही नहीं, वो तो एक ही है। कोई दूसरा होता तो कैसा है ऐसा पूछते। और वो सर्वसमर्थ है तो जीवन में भय किस बात का फिर? वो अपने हैं, सर्वसमर्थ है और एक है, ये सत्य है। इस सत्य को मानने के लिए हमें मानने की शक्ति मिली है, पर हम मानने की शक्ति इस सत्य को स्वीकार करने में न लगाकर शरीर के साथ जो अपना तादात्म्य है उसमें लगाते हैं। जो भूल से है, अज्ञान से है, भगवत विमुखता के कारण है, उसमें वो लगाते हैं। ये हमारी गलती है। तो बल, ज्ञान और विश्वास जिसमें है उसका नाम मानव है। बल है, ज्ञान है और विश्वास है। इन तीनों का ठीक तरह से उपयोग करे तो वो महामानव हो जाता है। आप देखें, मानव के पास जो बल है वो संसार के काम आता है, अपने काम का नहीं है। शरीर भी संसार का हिस्सा है, तो बल का उपयोग संसार के लिए ही है। और मानव के पास जो ज्ञान है वो उसके अपने काम आता है। ज्ञान दूसरों के लिए नहीं है। ज्ञान तो दूसरों के लिए बांटते हैं और बल अपने लिए रखते हैं। उपदेश औरों को देते हैं और बल अपने पास रखते हैं। जबकि ज्ञान अपने लिए है और बल दूसरों के लिए है। ज्ञान त्याग के लिए है और बल सेवा के लिए है। और मानव में जो विश्वास है वो भगवान के काम आता है। अब इस जीवन का महत्व इस दृष्टि से देखना है। इतना बड़ा संसार इस नन्हे से मानव की जरूरत अनुभव करता है। मानव को जो ज्ञान मिला है उससे मानव निर्मम होकर, निर्विकार होकर, निष्काम होकर, शांति और असंग होकर मुक्ति पाता है। मानव में जो विश्वास है उसके द्वारा मानव प्रभु से जातीय, नित्य और आत्मीय संबंध स्वीकार करके उनको प्रेम प्रदान करता है। भगवान को प्रेम प्रदान करता है। भगवान ही प्रेम के पान करने वाला। मानव प्रेम का पान नहीं कर सकता है, पर मानव प्रेम का दान कर सकता है। मानव प्रेम का दाता है, दान करता है, और परमात्मा प्रेम का पान करते हैं। अब आप सोचो, मानव का जीवन कितना सुंदर हुआ। संसार भी उसकी आवश्यकता अनुभव करें, भगवान भी उसकी आवश्यकता अनुभव करें, और वो अपने ही ज्ञान से निर्विकार, शांत और मुक्त हो जाए। ये मानव की महिमा है। आज हमसे भूल क्या हुई? हमसे भूल ये हुई कि हमने योग्यता और ज्ञान के भेद पर विचार ही नहीं किया। योग्यता और चीज है, ज्ञान और चीज है। ज्ञान तो एक अविनाशी प्रकाश है। उसी ज्ञान से आप बल के दुरुपयोग को अपने प्रति नापसंद करते हैं। उसी ज्ञान से आप ये जानते हैं कि संयोग वियोग में बदल रहा है, मिले हुए बिछड़ रहे हैं। जो मिले हैं वो बिछड़ जाएंगे, पहले मिले थे वो भी बिछड़ गए। ज्ञान से ही तो आप जानते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ, मुझे बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मुझे ममता कामना का त्याग करके, असत का संग छोड़कर प्रभु में आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीय संबंध स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ये कार्यक्रम आप पूरा कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आप पूरा कर सकते हैं, तो फिर मानव जन्म सफल हुआ समझो आप। अगर कहा है, क्योंकि लोग चाहते नहीं तो कैसे होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बल के द्वारा सेवा, ज्ञान के द्वारा त्याग और विश्वास के द्वारा प्रभु प्रेम, इन तीनों को आप अपनाते हैं तो आप महान हो सकते हैं। दुनिया का कोई महान से महान मानव जिस अवस्था में पहुंचा,
उसी अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। और मृत्यु से पहले पहले, ये नहीं कि मरने के बाद आप कहीं जाएंगे, मृत्यु से पहले पहले आपकी चेतना उस अवस्था में पहुंच सकती है जहाँ अभाव नहीं है, निरस्ता नहीं है, भय नहीं है, अशांति नहीं है, अर्थात जहाँ अमरता है, चिन्मयता है और परमानंद है। तो भाई आप देख लीजिए आपके जीवन का कितना महत्व है। बल का सदुपयोग करने वाला सभी को चाहिए। ज्ञान पूर्वक जिसने निर्विकारता, चिर शांति, स्वाधीनता प्राप्त की है, वह सभी को पसंद आता है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक जिसने प्रभु से आत्मीय संबंध स्वीकार किया है, अपने हृदय को प्रेम से भर लिया है, वो सभी को चाहिए। अब आप सोचो, अगर आपको इस मानव जीवन के महत्व पर भरोसा होता तो आज आप तन को बनाए रखने के लिए मोह में न फंसते, धन के संग्रह करने के लिए ईमानदारी न छोड़ते, आप अपने ज्ञान का अनादर करके पराधीनता में न फंसते, आप अपनी श्रद्धा में विकल्प करके वस्तु व्यक्ति के विश्वास में आकर अनेक दोषों में न फंसते। इसलिए महानुभाव, हम कोई अपनी बात नहीं कहना चाहते, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि आप मानव होने के नाते मानव जीवन के महत्व को अपनाकर मानव जाति के सामने अपने जीवन का चित्र इस प्रकार रखना पसंद तो कर लेते हैं कि चाहे कोई मेरे साथ कुछ भी करे, पर मैं बल का दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं अपने ज्ञान का अनादर नहीं करूँगा, मैं अपनी श्रद्धा में विकल्प नहीं करूँगा। तो भाई संत वाणी ने इन्हीं 3 बातों को सत्संग बताया है। ये सत्संग है। बल का दुरुपयोग न करना सत्संग है, ज्ञान का अनादर न करना सत्संग है, श्रद्धा में विकल्प न करना सत्संग है। व्याख्यान देने को सत्संग नहीं बताया, पोथी पढ़ने को सत्संग नहीं बताया, गीत गाने को सत्संग नहीं बताया, ये बताया कि ये तो सत चर्चा है, सत चिंतन है, सत कार्य है, पर ये सत्संग नहीं है। सत्संग के बिना कोई भी न तो शांति पाता है, न मुक्ति पाता है, न उदार हो पाता है, न स्वाधीन हो पाता है, न प्रेमी हो पाता है। सत्संग ये व्याख्यान देना, ग्रंथ पढ़ के सुनाना, वाणी वार्ता गाना, ये सत्संग नहीं है। ये सत्संग के अंग है। सत चर्चा है, सत चिंतन है, सत्कार्य। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें असत का त्याग हो। बल का दुरुपयोग न करना असत का त्याग है, ज्ञान का अनादर न करना असत का त्याग है, श्रद्धा में विकल्प न करना असत का त्याग है। असत का त्याग करते ही सत का संग हो जाता है। संसार को और शरीर को अपना न मानना सत्संग है, और परमात्मा को अपना और अपने को परमात्मा का मानना सत्संग है। ये 2 तरह से सत्संग होता है। तीसरा, सबके काम आ जाए, बदले में कुछ न चाहे, ये भी एक सत्संग का उपाय है। इसलिए महानुभाव, इस मानव जीवन का जो परम पुरुषार्थ है वो एकमात्र सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या? जो आपके जानते हुए सत्य है, हमारा बताया हुआ नहीं, आपका जाना हुआ सत्य, उसको अपना लेना। आपके सत्य को आप अपना ले, इसी का नाम सत्संग है। अब आप सोचें, कोई भी व्यक्ति सबल से क्या आशा रखता है? रक्षा की या विनाश की? कोई आदमी अपने से, बलवान से यही आशा रखता है कि वो मेरा सहयोग करेगा। तो क्या हमारा बल किसी के सहयोग में लगता है?
ये हम नहीं कहते कि किसी की रक्षा में, बल किसकी रक्षा में लगना चाहिए। हमारा ज्ञान क्या हमारे काम आता है? तो ज्ञान हमारे काम आना चाहिए। क्या हमारा विश्वास विकल्प रहित तो होकर प्रभु को स्वीकार करता है? आप सोचें, विचार करें। मुंह से कहे राम राम और विश्वास करें धन में, ये क्या है? ये ईमानदारी है क्या? भाई राम 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 राम, मुख से राम राम चले और राम में विश्वास नहीं। विश्वास पैसों में, ये मेरे खाते में इतना रुपया रहना चाहिए, नहीं तो मेरे परेशानी हो जाएगी। अरे मोरदास, कहीं और की आशा, भगवान की होकर औरों की आशा करते हो तो फिर झूठी बात। भगवान में विश्वास नहीं। दूसरे दिन का नीर संगर ऐसो साधु नाई। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो आप अपने लिए दूसरे दिन का जल भी इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे महाराज जी हुए, गिरिराज जी में विराजते पंडित पिया प्रसाद जी, वो सायंकाल पानी नहीं रखते थे। तो ठाकुर बाबा रहते साथ में, बोले पता नहीं कब प्यास लग जाए महाराज जी को, तो जल लाते, जल रखते नहीं थे। शाम होते ही कोई जल नहीं होना, अनाज भोजन तो था ही नहीं। एक लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर की कुटिया थी गेट पे, उसी में वो जीवन भर विराजे रहे। उनका वो परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा चलती थी। तो दूसरे दिन का निरसंग्रह सो साधु नाई। अगर भगवान में विश्वास है तो फिर उसकी चिंता क्यों करते हो? जिसने चोंच दी है वो चोंगा देगा। माँ के गर्भ में थे तो किसने दूध तैयार किया अमृत जैसा? वो ही सब करेगा। विश्वास नहीं, मुख से राम नाम करे और मन में धन में, तो भाई ये ईमानदारी नहीं। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जब मानव बल का दुरुपयोग न करके विश्व शांति में, सुंदर समाज के निर्माण में भाग ले सकता है, तब वो संसार के लिए उपयोगी हुआ। विचार कीजिए, तब वो संसार के लिए उपयोगी हो गया जब मानव अपने ही ज्ञान के द्वारा ममता का त्याग करके निर्विकार हो सकता है, निष्काम होकर शांत हो सकता है, असंग होकर मुक्त हो सकता है। तो बताइए उसको पोथी के ज्ञान की क्या जरूरत पड़ेगी? पोथी में इससे अधिक ज्ञान है क्या? जो ज्ञान मानव में है वो ज्ञान वेदों में है। बनारस में बचपन में पढ़ने गए, वेद पढ़ने गए, और वहाँ के वातावरण को देख के मन में ऊंचाटन हुआ और दर्द हुआ, पीड़ा हुई कि अब किसी भी विद्यालय में नहीं जाएंगे। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी के चरणों में जाके प्रार्थना की, कहा कि हे नाथ, जो ज्ञान आज से पहले ऋषियों को, महर्षियों को, किसी को भी मिला है ब्रह्मांड में से, वो आज भी वहाँ विद्यमान है। जब तक वो मुझे उसका अनुभव नहीं होगा तो मैं और किसी से मिलूंगा नहीं, अन्न भी नहीं लूंगा। हम ये नहीं कहते कि सब ऐसी प्रतिज्ञा कर लें, पर इसका हमने देखा कि हमारे अंदर जो वेदों के ज्ञान की जिज्ञासा थी वो पोथियों से हम नहीं पढ़ पाए, पर हमें वो मिला, जीवन से मिला। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो जीवन में है। तो भाई योग्यता को जाने दीजिए। विज्ञान में भेद हैं, सामर्थ्य में भेद हैं, पर ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान अविनाशी है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप अपने ही ज्ञान से मुक्ति के अधिकारी होते हैं, आप अपने ही विश्वास से भक्ति के अधिकारी होते हैं, और बल का दुरुपयोग न करके सुंदर समाज के निर्माण में भाग लेते हैं। हमारे संतवाणी की प्रणेता पूज्य महाराज जी के मन में उपनिषद पढ़ने का भाव आया। गुरुजी से कहा कि हम उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं, वेदांत पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठहरी हुई बुद्धि में वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसके लिए
एकांत पाठशाला है और मौन पाठ है। ये मंत्र हैं, ये अपना लिया और उनके जीवन में बुद्धि सम हो गई। सम हुई बुद्धि में ये जो वेद का अलौकिक ज्ञान आप और हम सुन रहे हैं, ये प्रकट हुआ। लेकिन भूल क्या हुई मानव से? एक चौकीदार आज मानवपन को भूल कर कहता है कि मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मैं तो बड़ा दीन हूँ, क्योंकि साहब बहादुर सो रहे हैं और मैं पहरा दे रहा हूँ। अरे वो ये नहीं सोचता कि मेरे ही कारण साहब अब्बे होकर सो रहे, वरना वो तो सो ही नहीं सकते थे। अरे भैया, हम खाना पकाते हैं और साहब खाना खाते हैं, सेठ खाना खाते हैं, वो सोचता मैं दिन हूँ। अरे ये नहीं सोचता कि मैं सेठ और साहूकार के काम आता हूँ, मेरे बिना सेठ साहूकार का जिंदा रहना मुश्किल। मतलब क्या है? अपने कर्तव्य का महत्व हम भूल गए और अधिकार हमको पसंद आता है। कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य का मतलब है दूसरों के अधिकारों की रक्षा। पत्नी होकर पति के अधिकार, पति होकर पत्नी के अधिकार, पुत्र होकर पिता के अधिकार, पिता होकर पुत्र के अधिकार, भाई होकर भाई के अधिकार, व्यक्ति होकर समाज के अधिकार और जीव होकर ईश्वर के अधिकार की रक्षा करना, इसी का नाम कर्तव्य है। जो मानव दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया, वह आज अधिकार लालसा में आबद्ध होकर किस दुर्दशा में फंस गया। एक सज्जन का पत्र अमेरिका से आया। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखा कि बाहर बहुत कड़ी सर्दी है, मैं एयर कंडीशन में कमरे में मलमल का कुर्ता पहने बैठा हूँ, बाहरी उपचारों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का इंसान मशीन के समान दिन रात काम में लगा रहता है, परेशान है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते थे कि यदि आपका हृदय व्यक्तिगत पीड़ा से पीड़ित है, यदि आपका हृदय मानव जाति की पीड़ा से पीड़ित होता है, तो आप सोचिए कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है जिससे विश्व शांति का प्रश्न, जीवन मुक्ति का प्रश्न और भगवत भक्ति का प्रश्न हल हो जाए। जैसे मकान के लिए सभी आवश्यक कमरों की जरूरत होती है, उसी प्रकार समाज के लिए सभी मानव श्रेणियों की जरूरत होती है। कोई ईमानदार आदमी ये नहीं कह सकता कि शरीर को केवल मस्तक ही चाहिए, पैर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, इंद्रियों भी चाहिए, प्राण भी चाहिए। उसी प्रकार अगर आप विश्व शांति के प्रश्न को सचमुच हल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? अधिकार लालसा को छोड़ना होगा और कर्तव्य परायणता को अपनाना होगा। पर ये बल कब आएगा? अधिकार लालसा को छोड़ने का बल कब आएगा? कर्तव्य पालन का बल कब आएगा? तब आएगा जब हम पहले अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने को निर्विकार, शांत और स्वाधीन बना ले। ये बल बाहर से नहीं आएगा, एटम बम से नहीं आएगा, हाइड्रोजन बम के बनाने से बल नहीं आएगा, अधिक मिलिट्री बढ़ाने से बल नहीं आएगा। आया हो तो बताओ। हमने दुख भरी घटना सुनी है। हमने सोचा था कि हिंदुस्तान के ऑफिसर बेईमान है, पर संपन्न देशों के ऑफिसर ईमानदार होंगे। महाराज, एक ने ऐसी भीतरी बात बताई। उसने कहा कि अमेरिका में कुछ निश्चित समय के लिए नोट छापे गए, कोई जरूरत पड़ गई होगी, लेकिन अमेरिका के बैंक के डायरेक्टर ने रिश्वत ली और व्यापारी वर्ग ने समय निकलने के बाद जो नोट खरीद रखे थे या इकट्ठा कर रखे थे, उन पर दस्तखत कर दिए कि ये नोट उसी समय के हैं। हम एकदम चौंक गए। हमने तो अपने देश की इस भूल पर बहुत दुख था कि हमारे देश के लोग बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं।
बड़े संपन्न देशों में ऐसा नहीं होगा। पर जब ये बात सुनी तो झटका लगा कि ये तो कुएं में भांग पड़ी हुई, सारा संसार भ्रष्ट है। आप जो बाहरी आडंबर बढ़ा चढ़ाकर ये देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति होगी, पारिवारिक जीवन में शांति होगी, सामाजिक जीवन में शांति होगी, राजनीतिक जीवन में शांति होगी, नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं जो देश विकसित है, जिन्होंने अपने यहाँ खूब धन इकट्ठा कर लिया है, खूब बिल्डिंगों बना ली है, खूब सड़कें बना ली हैं, खूब अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, वे लोग विकासशील और गरीब देशों से ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा भयभीत हैं। वहाँ लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हो रहे हैं, वहाँ असाध्य रोग हो रहे हैं, असाध्य रोगों से मरने वालों की संख्या खूब है। वे 5-10 हज़ार किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों से भी डरते हैं। वहाँ जा जा के बम फेंकाते कि अगर हमारे राज्य में आ गए तो हमको मार देंगे, इसलिए पहले से उनको वहाँ मारने जाते हैं और खुद भी मरते हैं। तो आप जो बाहरी आडंबर को देखते हैं, उससे न शांति आती है, न मुक्ति है, न भक्ति है। इसलिए भाई संतवाणी की प्रेरणा है, आवाज़ है कि हे मानव, तुम अपने महत्व का अनुभव करो। तुम बड़े सुंदर हो, ये तुम्हारी उपार्जित सुंदरता नहीं है। तुम्हारा निर्माण जिसने किया है वो सब प्रकार से परिपूर्ण है। उसको उसके तुम आत्मज हो, उसी से तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए तुम निर्णय कर लो कि मुझे जो बल मिला है वह दूसरों के लिए है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसमें कोई बड़े भारी एहसान की बात नहीं है। बल के द्वारा कोई भी कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। हमारी मांग अमर होने की है, स्वाधीन होने की है। हमारी मांग मिले हुए बल से पूरी नहीं हो सकती। अगर बात आपको जच जाए तो फिर क्या आप घबराओगे कि चौकीदार बना दिया कि मैनेजर क्यों नहीं बनाया? फिर नहीं घबराओगे। मुझे बर्तन क्यों मांजने पड़ते हैं, हुकूमत करने को क्यों नहीं मिलती? लेकिन जब तुम इस बात को भूलते हो और ये सोचते हो कि बल मेरे लिए है, तब मिथ्याभिमान में फंस जाते हो और भाई गलत काम भी करते हो और काम के अधीन हो जाते हो, कामी हो जाते हो, कामी। इसलिए महानुभाव, आप मानव है, आप मानव है। आपके पास जो बल है वो दूसरों के लिए है। संतवाणी में ये कहा गया है कि बल, ये नहीं कहते कि बल कोई हमें दे दो, बल दूसरों के लिए है। जो अलग हो, जो कभी भी अलग हो, बल चाहे जिसे दे दो, दूसरों के काम में लगा दो। बल तुम्हारे लिए नहीं है, वो दूसरों का मतलब जो अलग हो, आपसे अलग हो, जो कभी भी अलग हो सकता हो। जैसे ये शरीर है, ये भी आपसे अलग है, तो उनकी सेवा में लगा दो। उसमें आपका स्थूल शरीर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, देश भी है, राष्ट्र भी है। ये बल शरीर, परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। पर ये बात ध्यान रखो, चाहे जिसकी सेवा में बल लगा दो, पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कल्पना करो, कोई सेवा न बने तब भी कोई हानि नहीं होगी। इससे आपकी हानि तो होगी, समाज की हानि नहीं होगी। समाज की हानि तब होती है जब बल का दुरुपयोग होता है। व्यक्ति का विकास होता है बल के सदुपयोग से, और समाज को हानि होती है बल के दुरुपयोग से। बड़े ही रहस्य की बात है, एक दार्शनिक बात है। गंभीरता से यदि आप विचार करोगे तो पता लग जाएगा कि ये बात आपकी अपनी बात है। हम जो कह रहे हैं ये हमारी बात नहीं है। हम इस आधार को लेकर नहीं कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु की बात है इसलिए हम आपको सुना रहे हैं।
नहीं, इसलिए मान लो ये नहीं, हमारे मजहब की, हमारे पंथ की बात है इसलिए मान लो, या हमारे वेदों की बात है इसलिए मान लो, नहीं। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये आपकी अपनी बात है। हाँ, वेदों ने इसका समर्थन किया है, गुरुजनों ने इसका समर्थन किया है, ये बात अलग है। ये वेद विरोधी बात नहीं है, गुरुजन विरोधी बात नहीं है, लेकिन है ये बात आपकी आपकी आपकी। कौन सी बात? बल अपने लिए नहीं है, मनुष्य मात्र की अपनी बात है ये, कि जो मिला हुआ बल है वो अपने लिए ले, ज्ञान अपने लिए नहीं। विश्वास प्रभु के लिए है, ज्ञान अपने लिए है, और बल संसार के लिए। प्रभु से भिन्न और कोई विश्वास पात्र नहीं। आपके ज्ञान से आप मुक्त हो सकते हैं, बाहर का ज्ञान आपको मुक्त नहीं कर पाएगा। पोथी तो आपने बहुत पढ़ी है, आत्मवत सर्वभूतेषु का पाठ भी बहुत किया है, नैनम सिदंति शस्त्राणी का पाठ तो आपने बहुत किया, पर मरने का भय गया क्या? अपनी लुगाई को भी अपने बराबर समझ नहीं पाए हो, आत्मवत की बातें करते हो, आत्मवत सर्वभूतेषु की। इसलिए भैया, बाहर का जो ज्ञान है वो आपके ज्ञान का समर्थक है, कोई नया ज्ञान नहीं है। हम आपको क्या बताएं, जहाँ देखो वहाँ योग के नाम पर शारीरिक जिम्नास्टिक होती है। कहते हैं योग शिविर में जा रहे हैं, और करते क्या है? हाथ पांव हिलाते हैं, श्वासों को खींचते छोड़ते हैं, लोग उसमें गौरव समझते हैं। आज के ज्ञान के नाम पर पोथी पढ़ी जाती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, लोग उसमें गौरव समझते हैं। आज विश्वास के नाम पर आप क्या क्या करते हो, इस बात को सोचिए, इस बात को अपने हृदय में रखिए कि विश्वास प्रभु के लिए है। प्रभु माने जिसको देखा नहीं सुना है, सुने हुए के लिए विश्वास है, ज्ञान देखे हुए के लिए है, बल संसार के लिए है, बल संसार के लिए आपके लिए नहीं, ज्ञान आपके लिए। ज्ञान पूर्वक आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं, चिर शांति पा सकते हैं, निर्विकारता प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास प्रभु के लिए है, इस विश्वास के आधार पर आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये बात आपको अपनी करके जच जाए, पसंद आ जाए, तो अपना लीजिए। अल्प बल वाला अपना अभिनय करके, ठीक ठीक विशेष बल वाला अपना अभिनय करके ठीक ठीक, लेकिन एक बात बताओ भैया, अभिनय कैसा ही हो, अभिनय कर्ता के लिए कोई छोटा बड़ा होता है क्या? अभिनय विधिवत करना चाहिए, ठीक ठीक करना चाहिए, यही अभिनय की महत्ता है। ये नाटक संसार, इसमें हम सब नाटक के पात्र हैं। जिसको जो भी नाटक का पात्र मिला है उसको ठीक तरह से निभाना है। पिता हैं तो पिता का पाठ निभाओ, पुत्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, नागरिक हो, जो हो वो उसमें साधु हो, ग्रस्त हो, उसी में ठीक ठीक तरह से उसका पाठ का निर्वाह करना है। अभिनय में ये महत्ता नहीं होती कि मैं तो ब्राह्मण का लड़का हूँ, मुझे आपने भंगी का अभिनय क्यों दे दिया। इस संबंध में एक बड़ा ही ऐतिहासिक प्रमाण है। एक बंगाल में नील दर्पण नाम का ड्रामा खेला गया अंग्रेजों का। उस समय अंग्रेज जाति के लोग बिहार में नील की कोठियों के मालिक और जमींदार थे। वे काश्तकारों के साथ जो जुल्म करते थे, उस जुल्म को दिखाने के लिए नील दर्पण नामक ड्रामा कलकत्ता में खेला गया। उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी दर्शक थे। उसमें जो अभिनय करता अंग्रेज बनकर जुल्म दिखा रहा था, उसको देखकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे शांत महापुरुष के मन में क्षोभ हो गया। वे कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने जूता उतार कर फेंक कर उस अभिनयकर्ता को मारा। उसने जूता सिर पर लिया और कहा कि हुजूर, जूता इनाम, मेरा काम पूरा हुआ।
उसने कहा मुझे तो बताना था कि अंग्रेज कितना जुल्म कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम और आप अपने दैनिक जीवन में जो भी अभिनय मिला है, जैसे हम भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगने का मिला है, आपको दाता का मिला है, जो भी अभिनय मिला है, अगर हम अभिनय को ठीक विधिवत इस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए करें कि भाई हमारा अभिनय परिवार, समाज और संसार के लिए उपयोगी हो जाए, जो भी आप कार्य करते हैं उसका उपयोग तो इतना ही है कि वो परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए उपयोगी हो जाए, किसी के लिए भी अनुपयोगी न हो। अगर इस प्रकार की भावना आ जाए तो आप भी मुक्त, चौकीदार भी मुक्त, साहूकार भी मुक्त, कलरक भी मुक्त, ऑफिसर भी मुक्त, अंधा भी मुक्त और आंखों वाला भी मुक्त, भिखारी भी मुक्त और दाता भी मुक्त। अगर हम संसार में मुक्त होकर रहें, अगर हम शांत होकर रहें, अगर हम अमर होकर रहें, तो फिर हमारे लिए संसार से कुछ चाहिए, ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। फिर कहीं भक्त होकर रहो तो क्या अच्छी बात है, आप मुक्त हो जाएं, भक्त हो जाएं, शांत हो जाएं। फिर हमारे जीवन में वो विकार जिसके मिटाने के लिए लोगों ने राष्ट्र की कल्पना की, लेकिन विकार मिटे नहीं, प्रणालियां बदली, बुराई मिटी नहीं, मजहबों का निर्माण हुआ, बुराइयां मिटी नहीं। क्यों नहीं मिटी? हमने अपने जीवन के महत्व को भुला ही दिया। हम कोई नई बात बताने नहीं बैठे, हम केवल आपसे ये निवेदन करने के लिए आए, आप मानव होने के नाते अपने महत्व को आंक लेते, उस पर थोड़ा विचार कर लेते, मानव होना पसंद करते, तो हमारे जानते बाहरी जितने भेद हैं वे आपको अशांत नहीं करते। उन भेदों के बीच में आप एक गहरी एकता का अनुभव करते, उस विषमता के बीच में एक आप गहरी समता का अनुभव करते, इस हलचल के बीच में आप एक अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय जीवन का अनुभव करते। कब? जब आप मानव होने के नाते अपने जीवन का मूल्यांकन करते। आज हमसे बड़ी भारी भूल ये हो जाती है कि हम मानव होने के नाते अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करते, परिस्थिति के ऊपर मूल्यांकन करते हैं। सभी परिस्थितियों अभाव रूप है, कोई अभाव रहित नहीं है। तो भाई सभी परिस्थितियों अभाव रूप, अभाव के रहते हुए, कमी के रहते हुए आप शांति नहीं पा सकते, स्वाधीनता नहीं पा सकते, परम प्रेम को नहीं पा सकते। शांति के बिना योग नहीं मिलता, स्वाधीनता के बिना बोध नहीं मिलता, प्रेम के बिना नित्य नव रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। मानव की मांग है योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति। दशा क्या है? भोग, मोह और आसक्ति में आबद्ध। जहाँ भोग रहता है वहाँ मोह और आसक्ति भी रहती है। ऐसे जहाँ योग होता है वहाँ बोध और प्रेम भी रहता है। तो भोग में आबद्ध न होकर योग प्राप्त कर लेते। योग किसके साथ होता है? जो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, उसके साथ योग होता है। योग किसके साथ नहीं होता? जो कभी है, कभी नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, किसी का है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, उसके साथ योग नहीं हो सकता। जो सदैव है वो अभी भी है, वो चला कहाँ गया है? वो परमात्मा जो सदैव है वो अभी भी है, और जो सर्वत्र है वो अपने में भी है, जो सभी का है वो अपना भी है। अब आप विचार कीजिए, अपने में अपना जीवन धन है, इसको कहते हैं विश्वास। इस विश्वास को अपनाइए। ज्ञान क्या है? मेरा करके किसी भी काल में कुछ नहीं है, मेरा करके इस संसार में कुछ नहीं है। जब मेरा करके कुछ है ही नहीं तो संसार से मुझे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो ज्ञान से सिद्ध है। जो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है,
वह सदैव होने से अभी है, सर्वत्र होने से अपने में भी है, सभी का होने से अपना भी है। तो अपने में अपना प्रभु है, ये हुआ आस्तिकवाद। हमारा करके कुछ नहीं, ये हुआ अध्यात्मवाद। बल संसार के लिए है, ये हुआ भौतिकवाद। तीनों दृष्टिकोण होते हैं। कोई कहेगा संसार है, कोई कहेगा मैं हूँ, कोई कहेगा भगवान है। तो दर्शन का आरंभ भी यह से होता है और परमात्मा में समाप्त होता है। संसार से दर्शन का आरंभ होता है और परमात्मा में दर्शन समाप्त हो जाता है। तीनों दृष्टियों से आप इतने सुंदर हैं। भौतिकवाद की दृष्टि से संसार को आपकी मांग रहती है, अध्यात्मवाद की दृष्टि से आपका अपना करके कुछ नहीं है, और आस्तिकवाद की दृष्टि से आप भगवान को प्रेम का दान कर सकते हैं और भगवान आपके प्रेम का पान करते हैं। न कोई और प्रेम का दान कर सकता है, न कोई और प्रेम का पान कर सकता है। मानव ही प्रेम का दान कर सकता है और भगवान ही प्रेम का पान कर सकते हैं। हम ये निवेदन कर रहे थे कि आज इस बात की आवश्यकता है, हर भाई हर बहन अपने द्वारा अपने संबंध में सोने से पहले जगने के बाद विचार करें कि मेरे पास जो कार्य करने की क्षमता है उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो किसी के लिए भी अहितकर हो। ये धर्म विज्ञान है। उसके बाद सोचे कि क्या सचमुच मेरा करके कुछ यहाँ है। अनुभव बताएगा कि कुछ नहीं है। ये अध्यात्म विज्ञान है। इस अनुभव से मुक्त हो जाओ। सभी का सर्वत्र जो आनंद घन प्रभु है वह मेरा भी है, मैं उसका हूँ। इस नाते से प्रभु से जातीय संबंध स्वीकार करो। देखिए, ईश्वरवादी किसे कहते हैं? जो अपने को ईश्वर की जाति का माने, जो ईश्वर से नित्य संबंध माने और जो ईश्वर से आत्मीय संबंध माने, उसका नाम ईश्वरवादी है। तो भाई, विश्वास के द्वारा हम सब प्रभु से जातीय, नित्य और आत्मीय संबंध स्वीकार करें और बल के द्वारा विश्व के काम आ जाए, परिवार, समाज, संसार के काम आ जाए। शरीर का विश्व से विभाजन नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य संसार का कार्य है। इस व्यापक भाव से संसार के काम आ जाए और ज्ञान के द्वारा निर्विकार, शांत और स्वाधीन हो जाए, तब आप देखिए इस जीवन से मानव जाति का बहुत हित होगा। और वो समय आ जाएगा कि हर आदमी कहेगा मैं मानव हूँ, मुझे वह जीवन प्राप्त है जो कभी भी किसी भी महामानव को प्राप्त हुआ हो। यही मानव जीवन का मूल्य है और यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। पूज्या गौ माता और परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी मिले हुए बल का उपयोग पर की सेवा में करें, मिले हुए ज्ञान का आदर असत के त्याग में करें और मिले हुए विश्वास का आदर उपयोग भगवान से संबंध स्वीकार करने में करें। हम सेवा, त्याग और प्रेम द्वारा मानव जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाएं। सेवा के द्वारा जगत को सुख दें, त्याग के द्वारा आत्मा को शांति दें और प्रेम के द्वारा प्रभु को प्रसन्नता दें। तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल है। इन्हीं भाव और अपेक्षा के साथ आज की सच्चर्चा को हरि नाम संकीर्तन पूर्वक यहाँ विराम देते हैं। सुरभि शरणं सुरभि शरणं